जय माता लक्ष्मी की भक्तों, आज चलिए जान लेते हैं कि आखिर माता लक्ष्मी क्यों नाराज हो जाती हैं हमसे। कौन सी वो हम गलतियां कर देते हैं घर पे ही, जिससे हमारे घर में गरीबी बनी रहती है, आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है, घर के लोग बीमार रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो एक बार अंत तक देख लेना इस वीडियो को। सच में कह रहा हूँ, माँ लक्ष्मी जरूर कृपा करेंगी और घर पर खुशहाली आएगी, बनेंगे करोड़पति। माँ लक्ष्मी को सबसे पहले जानेंगे किन वजहों से नाराज हो जाती हैं, जिनकी कृपा पाने के लिए क्या कर सकते हैं भक्त। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारियां। क्या कहती हैं माँ लक्ष्मी, कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, क्या ना करें गलतियां, बहुत सारी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक, लास्ट तक देख लेना और जरूर लिख देना सच्चे मन से, सच्चे भाव से, जय हो माता लक्ष्मी की। माँ लक्ष्मी सभी के घर भंडार भरे रखें, यही माता रानी से विनती प्रार्थना है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक नई जानकारियाँ मेरे चैनल YTPS माइंड पर हर रोज आपको मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो में जानते हैं क्या है वो जानकारियां। हिंदू धर्म की मान्यताओं में माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। मानता है कि जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ आर्थिक दिक्कतें कभी भी नहीं आती हैं। यही कारण है कि लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करते हैं। साथ ही तुलसी का पौधा लगाकर उसमें रोजाना जल अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि नियमित सही विधि से तुलसी में जल अर्पित करने पर धन की देवी माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। और कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने से जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। वहीं जब माँ लक्ष्मी किन्हीं कारणों से नाराज हो जाती हैं तो हमारे जीवन को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में मान्यताओं के अनुसार दैनिक जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी आदतें हैं जिसे हम नहीं जान पाते हैं, कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए हमसे रूठकर घर से चली जाती हैं। तो हमें क्या नहीं करनी है वो गलतियां जरूर एक बार देख लें, जिससे माँ लक्ष्मी को हम खुश कर सकेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और लिखना ना भूलें जय माता लक्ष्मी की। सबसे पहली बात, कुछ ख्याल रखना है अपने आदतों पर। सूर्योदय और सूर्यास्त का रखें ख्याल। जब सूरज डूबता है और जब सूरज उगता है वहाँ पर आपको कुछ ध्यान रखना है, जिससे माता नाराज ना हो जाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त से पहले उठना अच्छा माना गया है, लेकिन सूर्यास्त के बाद तक सोने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसके साथ ही सूर्यास्त के समय सोना भी अशुभ माना गया है। माना जाता है कि जो लोग सूर्योदय के बाद देर तक और सूर्य अस्त के समय सोते हैं उन्हें माँ लक्ष्मी की कृपा कभी प्राप्त नहीं होती है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के वक्त सोने से माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। ऐसे में इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, सुबह ज़्यादा देर तक ना सोएं, जिससे आपके लिए ये देखना पड़े और आपको जब सूर्यास्त हो तो वहाँ पर आपको सोना बिल्कुल भी नहीं है। इससे माता नाराज हो जाती है। दूसरी बात, सभी माताएं बहनें अवश्य समझ लें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, सभी लोग रखें ध्यान, जिससे माँ हमेशा खुश रहती हैं। धार्मिक मान्यता में यह है कि माँ लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यधिक प्रिय है। स्वच्छता हर किसी को प्रिय होती है, हर किसी को अच्छी लगती है। जिस घर में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, साथ ही साथ पूजा पाठ में पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जाता है, वहाँ पल भर भी माता लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता है। सुबह की तरह शाम को भी घर में झाड़ू लगाना शुभ माना गया है। हालांकि आपको एक विशेष बात बता रहा हूँ जो ध्यान देनी है। अगर आप झाड़ू लगाते हैं शाम के वक्त तो ठीक सूर्यास्त होने से पहले ही झाड़ू लगाना शुभ होता है। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाना पूरी तरह से निषेध माना गया है। इससे आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसका यही कारण है कि माता हमसे नाराज हो जाती हैं। जिस स्थान पर गंदगी होती है वहाँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखें, ये बहुत ही आपके लिए शुभ होगा। खाली हाथ में नहीं देना चाहिए नमक, ये भी आप जान लीजिए। सब घरेलू उपाय हैं, घरेलू जानकारी हैं जो आप छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिससे माँ हमेशा के लिए हमसे नाराज हो जाती हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग खाली हाथ में भी एक दूसरे को नमक दे देते हैं। कहीं पास पड़ोस के कोई अगर मांगने आ गया तो आप खाली हाथ आप लेकर अपने हाथ से ही दे देते हैं। इसे बिल्कुल सही नहीं माना गया है। कहा जाता है कि इस आदत से माता नाराज हो जाती हैं लक्ष्मी जी। ऐसे में जब कभी किसी
को नमक देना हो तो आप खाली हाथ में ना दें, नमक को किसी बर्तन पात्र में रखकर ही किसी को देना उचित माना गया है। इसके अलावा आपको एक चीज़ अवश्य ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि आप शाम के समय नमक का ना तो आदान करें न प्रदान करें, मतलब कि न किसी को देना है न किसी से लेना है। इसका परहेज करना चाहिए। ये बहुत ही सत्य बात है। इस बात का सभी लोग ध्यान रखें, घर परिवार के लोग, कि शाम के समय आपको नमक किसी को नहीं देना है, कितना भी मुश्किल कार्य हो। पूज्य गुरु जी ने भी बताई है जानकारी कि आपको नमक शाम के टाइम किसी को नहीं देना है, न तो लेना है। उससे कह दीजिए कि आप सुबह ले सकते हैं, लेकिन आपको शाम को ये गलती नहीं करनी है। अन्न का अपमान, देखिए ये भी बहुत जरूरी होता है, जिससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि अन्न का अपमान करने से भी लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं, और कहा जाता है कि जिस घर में अन्न की बर्बादी होती है वहाँ माता एक क्षण के लिए भी माँ लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। वहीं भोजन के बीच में उठना भी एक अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि लक्ष्मी भोजन के बीच अगर आप छोड़कर जाने से गए तो माता नाराज हो जाती हैं, लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। इससे घर में आपकी बरकत नहीं होती है। तो ये रही कुछ खास जानकारियाँ। अभी और जानेंगे कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिन्हें आपको घर पर ही सावधानी पूर्वक करनी है, जिससे माता लक्ष्मी को हम मना सकें और माता रानी हमसे रुष्ट ना हो सके। जी हाँ, देखिए हर कोई तो चाहता है कि माँ लक्ष्मी की उस पर कृपा हो। यही वजह है कि धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम कई तरह के उपाय भी करते हैं। माँ लक्ष्मी धन की ऐसी एक देवी है हमारी, जिनको मनाना आसान भी है और रूठना उनका काम भी है, क्योंकि कुछ गलतियाँ होने की वजह से वो हमसे रूठ जाती हैं। माँ लक्ष्मी धन और संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी माता हैं। इनकी पूजा से धन की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। यदि माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएं तो इससे जीवन में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है, अनेकों संकट घिरे रहते हैं। ऐसे में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ विशेष उपाय और जानेंगे, लेकिन साथ ही उन चीज़ों से बचना चाहिए जो उनको पसंद नहीं है। अक्सर हम जाने अनजाने में ऐसी गलती हो जाती हैं, ऐसी बातें हो जाती हैं जिनकी वजह से माता नाराज हो जाती हैं। इनसे हमें देखिए बचना चाहिए। आइए जाने वो क्या हैं बातें जिनसे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। आपको कुछ विशेष सावधानियां रखनी है। अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सच्चे भक्ति से, तो लिख दें जय माता लक्ष्मी और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चलिए जानते हैं भोजन की कुछ जानकारियाँ। और सबसे पहले जानेंगे हम रात में बाल का ना बनाना। कुछ लोग देखिए रात के समय बाल बनाते हैं, इसे भी अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं रात के समय ना तो नाखून काटना है, ना तो शेविंग करनी है, और इसे अशुभ माना जाता है। और माताएं बहनें अवश्य ध्यान रखें कि शाम के टाइम आपको कंघी बिल भूल कर भी नहीं करनी है। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और वो हमसे रुष्ट हो जाती हैं। ऐसा करने से क्या होता है, घर के जो तंगी होती है वो और बढ़ती चली जाती है और कंगाली आती जाती है। तो इन चीज़ों को अवश्य ध्यान रखें। आपको नहीं चढ़ाएं सफ़ेद रंग के फूल। माँ लक्ष्मी को लाल और कमल के फूल बहुत ही प्रिय माने गए हैं, इसलिए उन्हें यही फूल चढ़ाएं। वहीं सफ़ेद फूल चढ़ाने से बचना चाहिए। देखिए क्या होता है कि कुछ लोग नहीं जानते इन चीज़ों के बारे में, तो वो क्या करते हैं कि माता लक्ष्मी को सफ़ेद फूल भी चढ़ा देते हैं अनजाने पर। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी सुहागन है, सफ़ेद रंग के फूल उन्हें पूजा में चढ़ाना वर्जित माना गया है। आप उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो अगर आप हो सके तो कमल के फूल उन्हें बहुत ही प्रिय होता है। माता लक्ष्मी का कमल का फूल ही प्रिय माना जाता है, तो आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। और देखिए मैंने पहले भी बताया है, लेकिन फिर एक बार बता रहा हूँ आपको, शाम के समय आपको नमक नहीं देना है। आप जब भी आप किसी को नमक दें तो उसे किसी बर्तन पर रख दें, पात्र में रख दें। कुछ लोग नमक हाथ पर ही दे देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। वहीं शाम के समय किसी को नमक देने से बचना है। आपको इन चीज़ों को विशेष तौर पर ध्यान देनी है। और आगे जानेंगे कुछ ऐसी नई जानकारियाँ जिससे माँ हमसे नाराज हो जाती हैं। सब गलतियों को समझ लेना है। आज से ही इन गलतियों को, सभी गलतियों को छोड़ देना है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है
उसे कभी धन दौलत की कमी नहीं होती है। बिल्कुल ये सही बात है। जिन पर माता लक्ष्मी मेहरबान होती हैं उनकी कृपा होती है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि लक्ष्मी के घर लक्ष्मी ही जाती है, तो बिल्कुल ही सत्य बात है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किए रहते हैं। कुछ गलतियाँ हमसे हो जाती हैं जिससे माता नाराज हो जाती हैं। वहीं जब माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं तो किस्मत भी हमसे रूठ जाती है। जब माँ लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं तो धनवान व्यक्ति को भी कंगाल बनते देर नहीं लगती है। तो आपको क्या नहीं करनी गलतियाँ। माता लक्ष्मी की कृपा के बिना जीवन में आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती है। व्यक्ति के जीवन में ठहराव सा आ जाता है। माँ लक्ष्मी को काफ़ी चंचल स्वभाव का माना जाता है और वह किसी एक के पास बहुत दिन तक नहीं रुकती हैं। जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी मेहरबान होती हैं उसके पास धन दौलत की कभी भी कमी नहीं रहती है। वहीं जब लक्ष्मी रूठ जाए तो धनवान को भी कंगाल बनते समय नहीं लगता है, पल भर में वो कंगाल भी बन जाता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे कारणों के बारे में बताया गया है जिसे करने से धन की देवी माता लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती हैं। आइए जानते हैं कौन सी वो गलतियां हो जाती हैं। हमें आपको करना है काम, रखना है विशेष ध्यान। घर में ऐसे न छोड़े जूठे बर्तन। सभी लोग जान लें, प्रायः देखा जाता है कि घरों में लोग जूठे बर्तनों को फैलाकर रख देते हैं। अधिकांश घरों में भोजन के बाद जूठे बर्तनों को उसी तरह छोड़ दिया जाता है। शास्त्रों में इसे अनुचित माना गया है। ऐसा करने से कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, रूठ हो जाती हैं, जिसका खामियाजा हमें आर्थिक नुकसान के तौर पर भुगतना पड़ता है। भूल कर भी रात में बर्तनों को जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसे बर्तनों से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जूठे बर्तनों को कम से कम पानी से धोकर तो कम से कम जरूर रख देना चाहिए। आपको जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। इस दिन इस दिशा में न रखें कूड़ा कचरा। ये भी जान लें, उत्तर दिशा के स्वामी धन के देवता कुबेर जी हैं। इस स्थान को मातृ स्थान माना जाता है। ऐसे में इस स्थान पर कूड़ा कचरा और कबाड़ नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा हमें घर पर साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर इस दिशा में बेकार की चीज़ें रखी जाती हैं तो धन कुबेर के साथ माता लक्ष्मी भी नाराज होकर घर से चली जाती हैं। वास्तु के अनुसार इस दिशा में कोई जल स्रोत को लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें। रसोई गैस पर ना रखें जूठे बर्तन। बहुत से माता बहनें ये गलतियां कर देती हैं। कभी कभी कई लोग कर देते हैं कि घर के किचन में माँ लक्ष्मी के देखिए वास माना जाता है। ऐसे में रसोई गैस पर खाली या जूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। किचन में चूल्हे को हमेशा साफ रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति एवं समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार चूल्हे पर खाली अथवा जूठे बर्तन छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है तथा जहाँ दरिद्रता रहती है वहाँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं हो सकता है। इस वक्त ना करें झाड़ू पोछा। चलिए जानते हैं ये गलतियाँ बहुत से लोग गांव देहातों पर कर देते हैं। सूर्यास्त होते वक्त घर में झाड़ू पोछा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। इस समय घर में झाड़ू लगाने से जीवन पर दुर्भाग्य का साया मंडराने लगता है। साथ ही माँ लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं। कहते हैं गोधूलि काल में भगवान की पूजा करनी चाहिए। भूल कर भी इस वक्त हाथ में झाड़ू ना उठाएं, ये सभी जान ले। और जब जानते हैं चंदन के बारे में, जी हाँ, ऐसे नहीं घिसना चाहिए। चंदन एक हाथ से नहीं घिसना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से नारायण दरिद्र बना देते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं, जिससे जीवन में निरंतर धन के कमी का सामना करना पड़ता है। दोनों हाथों से चंदन घिसने के बाद किसी पात्र में रखें। इसके बाद देवी देवताओं को लगाएं और सच्ची भक्ति श्रद्धा से पूजा पाठ करें। जानिए किन स्थानों पर लगाना चाहिए दर्पण। शीशा, जो हम कांच का शीशा लगा देते हैं, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। वास्तु शास्त्र में घर की एक वस्तु की काफ़ी अहमियत बताई गई है। हर वस्तु के अपने शुभ और अशुभ प्रभाव होते हैं। इन्हीं में से है एक दर्पण। वास्तु के अनुसार घर में दर्पण किस दिशा में और किस स्थान पर लगाया जाए, यह बात काफ़ी मायने रखती है। घर में लगा दर्पण आपकी तरक्की के रास्ते में आ रही बाधाओं को समाप्त करता है। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कभी भी फूटा हुआ, चटका हुआ दर्पण, शीशा, आईना कभी भी घर पर दीवार पर ना रखें, ना लगाएं। इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखें। आइए आपको बताते हैं कि किन स्थानों पर दर्पण लगाना चाहिए और कहाँ पर नहीं। बाथरूम में दर्पण का स्थान, जी हाँ,
वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम में दर्पण लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दरवाजे के ठीक सामने नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से दर्पण अशुभ प्रभाव को बढ़ाता है और घर में धन के आगमन में बाधा पैदा करता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि बाथरूम में दर्पण हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की दीवार पर ही लगे। इसे भूलकर भी दक्षिण दिशा में दीवार पर ना लगाएं। कारोबार में वृद्धि के लिए ऐसा हो दर्पण। इस बात का ध्यान रखें कि कारोबार में वृद्धि चाहते हैं तो अपने घर में लगे सभी दर्पणों को एकदम साफ सुथरा रखें। दर्पण हमेशा स्वच्छ हो, हल्का हो और बड़े आकार का होना चाहिए। ऐसा दर्पण होना आपके जीवन में खुशहाली लाता है, कारोबार में वृद्धि करता है। दर्पण का साफ स्वच्छ होना आप पर चढ़ा कर्ज भी जल्द समाप्त हो जाएगा। तो आपको उन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। आपको दर्पण खरीदते समय कुछ ध्यान रखना है जानकारी। जब भी आप अपने घर या फिर प्रतिष्ठान के लिए दर्पण खरीदने जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें कि वह बहुत ही साफ स्पष्ट होना चाहिए। दर्पण में चेहरा एकदम साफ और स्पष्ट दिखना चाहिए। अगर किसी दर्पण में चेहरा धुंधला और विकृत नजर आए तो भूलकर भी ऐसा दर्पण हमें नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा दर्पण आपके जीवन पर बुरा असर डाल सकता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी वास हो सकता है। आपको ध्यान रखनी है ये बातें। बेडरूम पर रखें सावधानियां दर्पण की। बेडरूम में दर्पण का होना बहुत ही खास माना जाता है। बेडरूम में दर्पण किस स्थान पर लगा है, यह बात आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। अगर आपके कमरे में बेड के ठीक सामने आईना लगा होगा तो यह आपके शादीशुदा जीवन के लिए बहुत ही बुरा होगा। बेडरूम में अगर आप आईना लगाना चाहते हैं तो इस प्रकार से लगाएं कि आपके बेड की परछाई उसमें न नजर आए। कहते हैं ऐसा आईने होने पर आपके वैवाहिक जीवन में बाधाएं खड़ी हो सकती हैं। धन संपदा में ऐसी होगी वृद्धि। कर लें छोटे से उपाय। वास्तु के अनुसार यदि दर्पण को आप अपने धन के स्थान के पास इस प्रकार से लगाएं कि तिजोरी में उसकी परछाई दिखाई दे तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं दर्पण में तिजोरी दिखाई दे तो आपके धन और संपदा में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। दर्पण वास्तुशास्त्र के अनुसार इस बात का खास ध्यान रखें कि आपके घर में लगा आईना कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा, नुकीला या फिर चटका हुआ नहीं होना चाहिए। दर्पण को गंदा न रखें, उसमें प्रतिबिंब साफ नजर आना चाहिए। कहीं से भी दर्पण का दाग धब्बे नहीं होना चाहिए। इन सभी बातों को आप अवश्य ध्यान रखें, सारी जानकारियाँ रखें। विज्ञान के अनुसार, वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में हनुमान जी की तस्वीर लगाना। हनुमान जी को संकट मोचक कहा जाता है। कहते हैं कि जहाँ हनुमान जी की नियमित पूजा होती है वहाँ कोई भी नकारात्मक ऊर्जा दूर दूर तक नहीं होती है। इसलिए घर में हनुमान जी की मूर्ति और तस्वीर आपको मिल जाएगी और लगाना चाहिए। लेकिन वास्तु विज्ञान के अनुसार हनुमान जी की मूर्ति को अगर आप सही दिशा में और सही स्थान पर रखेंगे आपको जीवन में बड़ा लाभ मिलेगा और राम जी की कृपा हमेशा बरसती रहेगी। वास्तु विज्ञान के अनुसार हनुमान जी की मूर्ति और तस्वीर को ऐसे रखना चाहिए कि हनुमान जी दक्षिण दिशा की ओर देखते रहें। हनुमान जी काल के नाशक हैं और दुष्टों को यमलोक पहुंचाते हैं, इसलिए हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। माता दुर्गा और काली को भी इसी तरह रखने का विधान है। जहाँ तक हनुमान जी की बात है तो हनुमान जी ने दक्षिण दिशा में स्थित लंका में ही सबसे ज़्यादा पराक्रम दिखाया था, इसलिए हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा की ओर ही रखना चाहिए। सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। सच्चे भाव से जरूर लिख दें। जय माता लक्ष्मी की, जय बागेश्वर धाम की, जय बालाजी महाराज की। और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को और लाइक कर दें वीडियो को। ऐसे ही मैं ज्ञान टिप्स, छोटी छोटी बातें, घरेलू के उपाय देते रहेंगे जानकारी। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए ज्ञान के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, जय हो माता लक्ष्मी की।